Good morning students. Once again this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and today I have come with a new chapter that is called subject verb agreement. न्यू चैप्टर तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा पुराना है और बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया के किसी भी इंग्लिश को क्वालिफाई करने के लिए। अगर कोई भी कैंडिडेट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यानी कि सिंटैक्स में अच्छा फोकस कर देता है तो उसको कभी भी एरर नहीं होगा और उसका इंग्लिश अच्छा से अच्छा क्वालिफाई हो जाएगा। तो इंडिया का जितना भी इंग्लिश का एग्जाम होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आता ही है, इसलिए सारे स्टूडेंट्स को इस पर अच्छा से फोकस करना चाहिए क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट किस वर्ब के साथ एग्री होता है और कौन सा वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ में एग्री करता है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट को इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये अगर टॉपिक अगर बच्चों ने इसको पढ़ लिया अच्छा से, इसको ग्रैब कर लिया तो इंग्लिश में उसको अच्छा स्कोर हो सकता है। सो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज क्वेश्चंस लेके आए। चलिए देखते हैं फटाफट क्वेश्चंस क्या है, उसका आंसर क्या होगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टर शर्मा along with his wife ए हो गया एंड चिल्ड्रन आर प्रेजेंट एट द स्टेशन बी टू वेलकम हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। आपका एरर बी पार्ट में है। फटाफट आंसर देखेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसमें बोलता है मिस्टर शर्मा along with, तो जब भी हम लोग का सेंटेंस बनता है along with, टुगेदर with या सिर्फ with, उसका जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट होता है ना सिंगुलर के लिए होता है। जहां भी along with, टुगेदर with या सिंपल with मिलेगा आपको, क्या क्या along with, टुगेदर with, ये जहां भी मिलेगा सोचिएगा उसका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। तो ऐसे होगा मिस्टर शर्मा along with his wife and children आर प्रेजेंट की जगह इज प्रेजेंट, यानी कि मिस्टर शर्मा अपने वाइफ के साथ और अपने बच्चों के साथ स्टेशन पर मौजूद है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को वेलकम करने के लिए। तो जहां भी ध्यान में रखिएगा along with, टुगेदर with जहां भी मिलेगा उसका जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो इसका आंसर बी पार्ट में है। सो देयर इज एन एरर एट बी, देयर मस्ट नॉट बी आर, देयर मस्ट बी इज। एक बार और ध्यान से सुन लिए, जहां भी along with या टुगेदर with होता है उसके साथ जो वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर के लिए होता है क्योंकि ये हमेशा बोलता है उसके साथ। तो मिस्टर शर्मा अपने वाइफ और बच्चों के साथ स्टेशन पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है मिस्टर शर्मा को जो कि सबको हेड कर रहे हैं। अगर ऐसे होता है मिस्टर शर्मा एंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, अगर एंड से सेंटेंस जुड़ता तब वहां पर हमारा आर सही होता है, लेकिन यहाँ बोलता है मिस्टर शर्मा along with his wife and children, तो आर के बदले क्या हो जाएगा इज, क्योंकि मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट है और जो कि सबको डील कर रहे हैं स्टेशन पर लेके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड ए हो गया फॉर द जॉब इन SBI बी एंड मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी सिलेक्टेड सून, सी और डी मीन्स नो एरर। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड, ए पार्ट में एरर है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स बहुत ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है, तो हैज के बदले हैव हो जाएगा। यहाँ पर हैज इनअप्रोप्रिएट है और हैव हो जाएगा। ऐसे ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द जॉब इन SBI एंड मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी सिलेक्टेड सून, तो यहाँ पर हैज के बदले हैव हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। द अकाउंटेंट एंड द कैशियर, देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस है ना, इसको एंड से डिवाइड किया है, यानी कि दो अलग अलग आदमी है। अकाउंटेंट अलग है और कैशियर अलग है। तो यहाँ पर जो इज है ना ये एरर हो गया, इज के बदले क्या हो जाएगा आर, क्योंकि सेंटेंस को डिवाइड किया गया है एंड से। तो अकाउंटेंट अलग और कैशियर अलग, तो वो दोनों को दोनों आज एब्सेंट है बिकॉज ऑफ सडन स्ट्राइक इन द सिटी। अचानक शहर में स्ट्राइक हुआ, उसके कारण कैशियर और आपका अकाउंटेंट दोनों को दोनों एब्सेंट है। तो दो को इंडिकेट कर रहा सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है, इसलिए इज नहीं होकर के आर हो जाएगा। सो देयर मस्ट नॉट बी इज, देयर मस्ट बी आर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सेवरल विजिटर्स वेयर एक्सपेक्टेड टू, ए हो गया विजिट द प्लेसेस इन रांची, बी हो गया on the occasion of annual meet, C or D means no error. The answer is absolutely correct, there is no error at all. ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग का फटाफट आज का क्वेश्चन यानी कि कॉमन एरर से क्या बोलता है। चलिए देखते हैं कि हम अगला क्वेश्चन यानी कि कॉमन एरर से क्या क्या बोलता है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द PM ऑफ इंडिया, ए हो गया वेयर एट द एयरपोर्ट, बी हो गया टू रिसीव द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और डी मीन्स नो एरर। द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कहीं भी हमारा एरर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इफ आई वाज यू, ये बिल्कुल गलत है। तो जब भी इस तरह का कंडीशनल सेंटेंस होता है तो इसमें हम लोग वाज के बदले वेयर का प्रयोग करते हैं कि यदि मैं होता, यदि मैं आप होता, हूँ नहीं होता, आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर। यदि मैं आप होता या यदि मैं आप होता तो इस तरह का ब्लंडर कभी मैं कमिट नहीं करता। तो यहाँ ए पार्ट में एरर है। जब भी आपका कंडीशनल सेंटेंस होगा उसमें हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं इन प्लेस ऑफ वाज। ऐसे इफ आई वेयर यू, यदि मैं आप होता या यदि मैं आपके जगह पर होता, आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर। तो यहाँ ए पार्ट में एरर है, यहाँ पर वाज नहीं होके वेयर हो जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस कंडीशनल है, इसमें शर्त लागू किया गया है। ना क्वेश्चन नंबर 7। द हाउस विथ ऑल हिज फर्नीचर, यहाँ फिर आ गया विथ ऑल, यानी कि घर पूरा अपना फर्नीचर के साथ। एक्जोटिक प्लांट्स, बी हो गया
वी आर सोल्ड फॉर ₹2,16,000 टू द कस्टमर। सी और डी में बोलता है नो एरर। तो सी पार्ट में एरर है क्योंकि देखिए विथ ऑल हिज फर्नीचर, विथ ऑल द हाउस विथ ऑल इट्स फर्नीचर, द हाउस विथ ऑल इट्स फर्नीचर एंड एक्जोटिक प्लांट्स वेयर की जगह वाज हो जाएगा, क्योंकि घर को बेचा गया था, घर को बेचा गया था, उसका पूरा फर्नीचर और उसका जितना भी एक्जोटिक प्लांट्स था उसको बेचा गया था। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है हाउस है, क्योंकि विथ ऑल लगा है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी सेंटेंस बनता है विथ, टुगेदर विथ या अलोंग विथ, तो उसके साथ जो वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। ऐसे द हाउस विथ ऑल इट्स फर्नीचर एंड एक्जोटिक प्लांट्स वाज सोल्ड फॉर ₹2,16,000 टू द कस्टमर्स। तो हमारा सी पार्ट में था, यहाँ पर वेयर नहीं होकर के वाज हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वाज है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, ए हो गया, ऑन इंडियन फिलोसफी आर अरेंज्ड, बी हो गया, बाय द प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी। सी और डी मीन्स नो एरर। तो बी पार्ट में एरर है, यहाँ पर आर नहीं होकर ईज हो जाएगा, क्योंकि अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स है, लेक्चर का एक सीरीज यानी कि सीरीज सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाएगा, ईज। ऐसे अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन इंडियन फिलोसफी इज अरेंज्ड बाय द प्रोफेसर्स ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के द्वारा एक लेक्चर को अरेंज किया गया था इंडियन फिलोसफी के ऊपर में। सो देयर इज एन एरर एट बी, देयर मस्ट नॉट बी आर, देयर मस्ट बी इज, बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, यहाँ लेक्चर को फोकस नहीं करना है, सीरीज को फोकस करना है जो कि सिंगुलर है, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा अगला और फाइनल सेशन आज का कॉमन एरर से क्या बोलता है। देखते हैं कि हम लोग आज का फाइनल सेशन यानी कि कॉमन एरर से क्या क्या बोलता है, उसका फटाफट आंसर क्या होगा। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड व्हाट आर द आंसर ऑफ दोस क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए प्रेजेंट इन द स्कूल टुडे बी आर लेस देन द प्रीवियस ईयर सी और डी मीन्स नो एरर। सो देयर इज एन एरर एट सी, यहाँ पर आर के बदले ईज हो जाएगा, क्योंकि द नंबर ऑफ से हम लोग जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो आपका सब्जेक्ट होता है प्लूरल, लेकिन वर्ब होता है सिंगुलर। एक बार और सुन लीजिए, द नंबर ऑफ से जब भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो उसका जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होगा, स्टूडेंट्स होगा, लेकिन अगला वर्ब जो होगा ना वो आपका सिंगुलर होगा, तो आर नहीं होके ईज हो जाएगा। ऐसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द स्कूल टुडे इज लेस देन द प्रीवियस ईयर और डी मीन्स नो एरर। सो देयर इज एन एरर एट सी, देयर मस्ट नॉट बी आर, देयर मस्ट बी सी, बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ, याद रखिएगा जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे द नंबर ऑफ से तो आपका सब्जेक्ट होगा प्लूरल, लेकिन वर्ब होगा सिंगुलर। लेकिन जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे ए नंबर ऑफ से, ऐसे ए नंबर ऑफ से, तो आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों हो जाएगा प्लूरल। लेकिन जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे द नंबर ऑफ से, तो द नंबर ऑफ, याद रखिएगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर नंबर को इंडिकेट किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को नहीं, इसलिए आपका वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। तो यहाँ पर आर नहीं कोई ईज हो जाएगा। ऐसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द स्कूल टुडे इज लेस देन द प्रीवियस ईयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है, इफ टुमारो इज, ए हो गया, डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे, बी हो गया, वी शैल गो फॉर अ पिकनिक पार्टी, सी और डी मीन्स नो एरर। सो देयर इज नो एरर एट ऑल, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यदि कल डिक्लेयर हो जाएगा एज ए हॉलीडे देन वी शैल गो फॉर ए पिकनिक पार्टी, तो हम लोग पिकनिक पार्टी में जाएंगे, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। सो द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, माय फ्रेंड बिकम टेरेबली अपसेट, यहाँ ए पार्ट में एरर है, क्योंकि फ्रेंड जो है ना सब्जेक्ट है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर बिकम की जगह बिकम्स हो जाएगा, बिकम्स वर्ब का पांचवा रूप लगेगा। ऐसे माय फ्रेंड बिकम्स टेरेबली अपसेट, बिकम की जगह बिकम्स हो जाएगा, बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इट इज फ्रेंड। ऐसे माय फ्रेंड बिकम्स टेरेबली अपसेट आफ्टर, या तो अगर प्रेजेंट में लिखेंगे तो बिकम्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ अगला सेंटेंस यहाँ बोलता है आफ्टर लॉसिंग द पर्स एट द सुपर मार्केट इन कोलकाता, तो ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। अगला सेंटेंस हमारा जो है ना इंडिकेट कर रहा है पास्ट को। ऐसे माय फ्रेंड बिकम टेरिबली अपसेट आफ्टर लॉसिंग द पर्स एट द सुपर मार्केट इन कोलकाता, तो इससे पता चल रहा है कि कोलकाता सुपर मार्केट में जब उसका पर्स खो गया था तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। यहाँ हम प्रेजेंट नहीं बना करके क्या लिखेंगे, बिकेम, ऐसे पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे यहाँ एस को हटा देंगे, बिकेम कर देंगे। ऐसे माय फ्रेंड बिकेम टेरिबली अपसेट, यानी कि मेरा दोस्त जो था ना बहुत ज़्यादा घबरा गया था आफ्टर लॉसिंग द पर्स एट द सुपर मार्केट इन कोलकाता, क्योंकि अगला सेंटेंस हमारा पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए जो पहला सब्जेक्ट है और पहला जो वर्ब है बिकम, ये हो जाएगा बिकेम, यानी कि वर्ब का V2 का प्रयोग करेंगे हम लोग। ऐसे माय फ्रेंड बिकेम टेरिबली अपसेट आफ्टर लॉसिंग द पर्स एट द सुपर मार्केट इन कोलकाता, माय फ्रेंड became terribly upset after losing the purse
एट द सुपर मार्केट इन कोलकाता, यानी कि कलकत्ता का सुपर मार्केट में जब मेरा दोस्त का पर्स खो गया तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, यानी कि पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ बिकम्स की जगह बिकेम हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 12, शी वॉज रनिंग विथ अ हाई फीवर, उसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर हुआ था। एंड हर मदर टेक्स, यहाँ बी पार्ट में एरर है, टेक्स की जगह टूक हो जाएगा, टूक। उसको जब बहुत ज़्यादा हाई फीवर हुआ था तो उसकी मम्मी उसको नियर बाई क्लिनिक में डॉक्टर से मिलने के लिए लेके गई थी। ऐसे शी वॉज रनिंग विथ अ हाई फीवर एंड हर मदर टुक हर टू द नियर बाई क्लिनिक टू सी द डॉक्टर, यानी कि जब उसको हाई फीवर हुआ था तो उसकी मम्मी नज़दीकी कोई क्लिनिक में डॉक्टर से मिलने के लिए लेके चली गई थी। सो देयर इज एन एरर एट बी, देयर मस्ट नॉट बी टेक्स, देयर मस्ट बी टू, इट मस्ट बी V2, क्योंकि ये पास्ट को इंडिकेट करता है। यहाँ पर बोल रहा है शी वॉज रनिंग विथ अ हाई फीवर, उसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर हुआ था। एंड हर मदर टुक हर टू द नियर बाई क्लिनिक टू सी द डॉक्टर, और उसकी मम्मी उसको नज़दीकी कोई क्लिनिक में लेके गई थी डॉक्टर से मिलने के लिए। सो दिस वर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एंड एज यू नो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू फोकस ऑन दिस टॉपिक यू विल बी हाईली बेनिफिटेड। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करना है। टिल देन हैव ए नाइस डे।